हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है नंदन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के जैक बोर्ड क्लास 12th के फिजिक्स मॉडल सेट का सॉल्यूशन। आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे, आपका फुल मार्क्स होगा 70, 30 मार्क्स आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल से। और ये आज हम देखेंगे इसमें फिजिक्स का मॉडल सेट का सॉल्यूशन। बेसिकली इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। जो इसके ऑब्जेक्टिव है, इसको सब्जेक्टिव को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज सब्जेक्टिव को इंक्लूड करूँगा यार तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यही वीडियो 30-35 मिनट की होने वाली है, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं ताकि ड्यूरेशन कम रहे। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हम हमेशा मतलब एक बात है, कभी भी मॉडल सेट होता है ना तो मैक्सिमम टाइम इसी तरह के सवाल से ना मॉडल सेट शुरू होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, इज पॉसिबल, सॉरी, कौन सा चार्ज है जो पॉसिबल है इसमें से, ठीक है। तो चलो भाई इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए तो 1 सेकेंड में स्पेस बना लूँ। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू एन ई। एन और ई होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो हमें बेसिकली एन निकालना है, एन इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में ई। तो आप जानते हैं ना, एन हमेशा इंटीग्रल होना चाहिए। जैसे 1, 2, 3 ये फ्रैक्शन में कभी नहीं होना चाहिए, तभी चार्ज पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो ये जो ई की मान होती है, क्यू, ये तो क्यू तो ये पूछ रहा है, ई की जो वैल्यू होती है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो आप एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी अगर -19 से भी छोटा अगर दिया है तो वो चार्ज कभी पॉसिबल नहीं होगा। जैसे -20, -21, -22 डॉट डॉट कहीं इन्फिनिटी तक, अगर -19 से छोटा दिया है तो वो चार्ज कभी पॉसिबल नहीं होगा। और हाँ, 1.6 के मल्टीपल में ही होना चाहिए वो चार्ज। अगर 1.6 के मल्टीपल में नहीं है तो भी पॉसिबल नहीं होगा, और 19 से छोटा है तो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो भाई हमसे पूछा पॉसिबल चार्ज कौन है, तो पहले हम नॉट पॉसिबल देते हैं। 1.6 का आपको ना मल्टीपल देखना है। आप देखो 1.6 का मल्टीपल ये जो है 5.8, ये 1.6 का मल्टीपल नहीं होता है, ठीक है। आप ये समझ गए। सेम तरीके से ये जो, अच्छा पहले यहाँ 19 लिख दूँ। सेम तरीके से ये जो है ना 4.5 और 8.6 मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल कौन है, ये है 3.2। 1.6 16 का भी पहाड़ा पढ़ोगे ना, 16 दूनी 32, तो आप उसमें से उसको 10 से डिवाइड करोगे तो 1.6 हो जाएगा। तो 1.6 इंटू 2 तो हो जाएगा हमारा 3.2। तो अगर आप इसको ऊपर रखोगे 1 सेकेंड, ओहो चलो हो गया, 3.2 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। और नीचे क्या था 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कट जाएगा 2 बार में और ये ऊपर जाकर 10 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 20। ये सॉल्व करने पे इसीलिए ये जो बी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम इज अ पॉसिबल चार्ज, बाकी सब नॉट पॉसिबल है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। हमारा पूछा है, अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E, देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से सवाल है। कोई ये ऐसा है, आप इसे डायग्राम ऐसे करो, समझो ये कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज। 1 सेकेंड, ये हट गया, हाँ ठीक है। ये कोई Q चार्ज है, इसको ना इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है ऐसे, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा आपको ये बताना है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर आप इसे इधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा QE इज इक्वल्स टू F। तो ये होगा हमारा राइट आंसर। तो QE हो जाने वाला है हमारा राइट आंसर। तो QE कौन से ऑप्शन में, देखो भाई बी, ऑप्शन नंबर बी में हमारा QE। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा QE। चलो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी C आर एडेड इन पैरेलल कनेक्शन, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आप हमेशा याद रखेंगे, कभी भी कैपेसिटेंस अगर पैरेलली एडेड है, 1 सेकंड में पहले जगह बना लूँ, तो C पैरेलल में होता है C1 + C2 + C3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो सारा इक्वल है तो यहाँ हो जाएगा 3C। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3C। 1 सेकेंड, हाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3C। यही अगर सीरीज में होता, सीरीज में अगर होता ना तो हमारा इन्वर्स करके आंसर आता। हाँ 1 सेकेंड, अगर यहाँ सीरीज में होता, हाँ अगर सीरीज में होता तो 1/C1 + 1/C2 ऐसे करके होता है। अब हमेशा याद रखेंगे ये रेसिस्टेंस के उल्टे काम करता है। रेसिस्टेंस, अगर रेसिस्टर को आप जोड़ोगे सीरीज में तो वहाँ होता है डायरेक्ट R1 + R2 + R3, बट यहाँ पैरेलल में जोड़ने पर C1 + C2 + C3 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस दैट इनक्लोज
द 3 चार्ज पार्टिकल इन फ्री स्पेस। तो इसके लिए भी मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मुझे भी स्पेस चाहिए, तो मैं थोड़ा सा स्पेस बना। तो आप इसे एज्यूम करें कि ये कोई फ्री स्पेस है और इसमें Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को डाल दिया गया है, ठीक है भाई। और इसी में से पूछ रहा है कि इसका जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, Q इज इक्वल्स टू होता है, Q बोल दिया मैंने फाई, फाई इज इक्वल्स टू होता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनक्लोज कितना है, अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो हमारा आएगा 8.85। मैं यहाँ लिख दूँ इससे, हाँ, अगर ना आप इन सब को हाँ, आप इन सब को ऐड करोगे ना तो आपका आएगा 8.85 नैनो कूलम, मतलब 10⁻⁻19 कूलम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू खुद होती है 8.85 इंटू 10⁻, अरे यार ये हट गया, चलो फिर से बता देता हूँ। इसे अगर आप ऐड करोगे तो ये आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻19, नीचे में आएगा आपका 8.85 इंटू 10⁻, यहाँ जो 19 नहीं होगा, यहाँ 9 होगा, 09 है, ठीक है, ये आप समझना। ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो ये हमारा 8 से 85 कट जाएगा, ये 10⁻⁻12 ऊपर जाके 10⁻+12 हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका आंसर एट दी एंड 10⁻3, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, 10⁻3। चलो 5th नंबर हमारा क्वेश्चन पूछता है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस C when it is completely filled with dielectric constant of 5, द परसेंटेज इंक्रीज, देखना भाई अच्छे से देखना, परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है। तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला, एक सेकेंड थोड़ा सा छोटा कर लूँ, हाँ, C डैश होता है, पहले मैं बता दूँ, पहले कैपेसिटेंस है इसका C, अब इतना ये इनिशियली है, अब इसको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जिसका 5 है उसमें डाल दिया, तो C डैश हमारा हो जाएगा KC, K है हमारा 5 और C है C, तो हमारा एट दी एंड आ गया, पहले से लिख दो 5C। तो पहले था हमारा C, अब बाद में हो गया 5C, तो इंक्रीज़ कितना हुआ 4C इंक्रीज़ हुआ, तो परसेंटेज चेंज हमें निकालना है। तो परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालेंगे, तो जितना पहले था, सॉरी जितना बाद में हो गया, तो बाद में हो गया 5C माइनस C अपॉन में C जो पहले था C इंटू 100, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 400%। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 400%, बट इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप इसे 400% ही टिक करके आओगे। अब बात है अगर ऑप्शन में वहाँ नहीं रहे तो आप उसे छोड़ सकते हो, आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। चलो 6th नंबर क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ रॉड ऑफ कॉपर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ थिन वायर। यहाँ ना रो की बात की गई, रो पूछे ना, एक कॉपर का रॉड है और एक कॉपर का वायर है, दोनों के ना रो में क्या डिफरेंस होगा, तो एक कम होगा, ज़्यादा होगा, सेम होगा। तो भाई आपको एक बात बता दूँ, जो रो है ना ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे पहली, और दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, दोनों पे, मोटा पतला से कोई इसका लेना देना है नहीं, तो दोनों का रेसिस्टिविटी या रो कहूँ मैं सेम हो जाएगा। C इज़ आवर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज कांस्टेंट टेम्परेचर पे ओम्स लॉ वैलिड होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है हमारा, यहाँ देखो पूछा कि इस आई के बारे में पूछा है, यहाँ पे कितना होगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 4 एम्पियर आया है, तो 4 एम्पियर जाना भी चाहिए, तो गया कितना है 1 एम्पियर प्लस 1.3 एम्पियर, ठीक है। तो आया इतना गया इतना, तो इधर कितना गया होगा, तो 1 + 1 ये 1.3, तो ये जाएगा 2.3, तो ये आई का वैल्यू आ जाएगा 1.7, 4 में माइनस करोगे तो 1.7 एम्पियर आएगा राइट आंसर, ठीक है, 1.7 एम्पियर। तो 1.7 कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, 1.7 एम्पियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र का इकाई होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक टेस्ला भी होता है, बट टेस्ला यहाँ दिया है नहीं, तो हम यहाँ मारेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलो 10 नंबर हमारा सवाल है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो ये रेडियस से इंडिपेंडेंट होता है, नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है, करंट पे भी डिपेंड करता है, बट रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। चलो दूसरा है हमारा सवाल, ये है 11 नंबर सवाल,
थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लूँ, हाँ। टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d कैरी करंट I इन द सेम डायरेक्शन दे विल। तो यहाँ पूछा ना कि दो, पहले मैं इसे डायग्राम बना लूँ। एक वायर ऐसा है, थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ इसे, चलो। एक वायर ऐसा है, एक वायर ऐसा है, इन दोनों के बीच में है डिस्टेंस d, ठीक है, ऐसा करके, और दोनों में करंट I जा रहा है ऊपर की ओर, ऊपर की, यहाँ भी I, यहाँ भी I। तो ये इसका हो गया डायग्राम। अब पूछा ना दोनों पे फोर्स कितना लगेगा, तो मैं यहाँ एक बार काट दूँ इसे। फोर्स का फॉर्मूला होता है इसमें, जब मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला होता है तो F इज इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट इंटू I1 I2 अपॉन में 2 पाई d। देखो यहाँ एक बात गौर करना, यहाँ पे I1 और I2 यहाँ पे सेम है, I1 इज इक्वल्स टू I2। तो जब यहाँ तुम I1 I2 को मल्टीप्लाई करोगे तो I, जो I दिया हुआ है, तो यहाँ म्यू नॉट I स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 पाई d, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा लास्ट में, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये F इज इक्वल्स टू आएगा आपका म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 पाई d। तो ऑप्शन खोज लो, ऐसा क्या है, म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 पाई d। तो यहाँ देखो म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन में 2 पाई d, तो यहाँ पे भी है एक और यहाँ पे भी है एक म्यू नॉट I स्क्वायर। आप याद रखें करंट सेम डायरेक्शन में था, इसलिए वहाँ पे अट्रैक्ट करता है, इसलिए आपका राइट आंसर जाएगा। ध्यान से मारना भाई, अट्रैक्ट रिपेल मार के मत आ जाना। म्यू नॉट I स्क्वायर 2 पाई d अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन में 2 पाई d। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो होता है ये हेनरी। हेनरी होता है सेल्फ इंडक्टेंस का SI यूनिट। SI यूनिट तो सारा ही याद रखना भाई, किसी का भी पूछ लिया जाएगा। चलो और है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस, दिस इज नेम एज लेंज लॉ। ये लेंज लॉ का डेफिनेशन है, तो आप लेंज लॉ याद करके जाएंगे। ओम्स लॉ भी याद कर लेना, क्रिचॉफ्स लॉ भी याद कर लेना, फ्राइडे का भी नियम भी। चलो आगे चलते हैं। इसका है क्वेश्चन, द हीट प्रोड्यूस इन अ गिवन रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम बाय द सिनुसोइडल करंट I sin ओमेगा t विल बी द सेम एज दैट स्टेडी करंट ऑफ मैग्नेट्यूड। है ना, जो होता है ना IRMS के बारे में पूछ रहा है, तो आप यहाँ डायरेक्ट IRMS का फॉर्मूला लगाएंगे। IRMS का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है I नॉट अपॉन में √2। आप इसे याद रखेंगे, I नॉट अपॉन में √2। जब आप ये लगाएंगे तो आप I नॉट का I नॉट लिखेंगे, √2 को आप लिख सकते हैं 1.414। ठीक भाई, इतना आप कर लोगे, और 1 अपॉन फिर आप इसे अलग करके भी लिखोगे तो I नॉट इंटू 1/1.414। और जब 1/414 कितना होता है, ये होता है 0.707। तो आप यहाँ लिखोगे 0.707, तो ये हो गया I नॉट इंटू 0.707 इज आवर राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर राइट आंसर। ठीक है, ए 0.707 IRMS का फॉर्मूला लगाएंगे आप यहाँ पे। और क्या है क्वेश्चन है, द रे लाइट ट्रैवलिंग टुवर्ड रेयर मीडियम टू डेंसर मिरर। आप हमेशा याद रखेंगे, ये रिफ्रैक्शन से सवाल है। जब रेयर से डेंसर आता है तो बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, और अगर जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये तो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। चलो नेक्स्ट है, द लाइट ट्रैवलिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर ड्यू टू विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वेव से सवाल है, ये बहुत इजी सवाल है। ठीक है, तो इस पर एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और क्या है, द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। आप हमेशा याद रखना, कभी भी जब ऑब्जेक्टिव लेंस बनाता है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, तो वो हमेशा बनाता है रियल और लार्जर, बड़ा। तो रियल एंड लार्ज, वही जब ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस, लेकिन जब आप इससे ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पूछ देगा तो ये आपका बनाएगा वर्चुअल एंड लार्ज। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस से पूछा था, इसीलिए रियल एंड लार्ज। 18 नंबर हमारा सवाल है, द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ फॉर द प्रोपगेशन ऑफ अ वेव वॉज फर्स्ट गिवन बाय। तो किसके द्वारा दिया गया था, हाइजेंस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये आपके किताब से NCERT में भी साफ साफ लिखा हुआ, तो ये हाइजेंस के द्वारा दिया गया था, तो आप इसे याद रखेंगे।
और क्या है 19 नंबर हमारा सवाल है, डबल स्लिट इंटरफेरेंस experiment is carried out in an air and the entire arrangement dipped in the water then fringe with अगर आप वाटर में करोगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये ना ये जो लेमडा होता है आप वाटर में ले जाओगे ना तो वाटर का लेमडा अपॉन म्यू नॉट से डिवाइड हो जाता है, घट जाता है, ठीक है, इसीलिए ये हो जाएगा आपका डिक्रीज। राइट आंसर इसका हो जाएगा डिक्रीज। चलो भाई नेक्स्ट, The Broglie wavelength of a body of a mass m and kinetic energy E is given by, तो अरे यार ये इतना सिंपल है, अब जानते हो ना इसका वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड, ये लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है h अपॉन में √2m_e, ये होता है। तो देख लो भाई कहाँ पे है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में h अपॉन में ये पूरे के अंडर पूरा रूट है √2m_e। चलो 20 नंबर। अब हम आ गए हमारे लास्ट के 5 क्वेश्चन पे। तो इन बोहर मॉडल ऑफ एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ये ना बोहर का सेकेंड पोस्टुलेट है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π क्या होता है, तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम। बोहर के सेकंड पोस्टुलेट से आया है। अगर आप बोहर के 6 पोस्टुलेट होते हैं भाई, याद करके रखना, बहुत इजी भी है और पूछे जाते हैं, लिटरली हमेशा पूछ लिए जाते हैं, तो आप उसे याद रखना। चलो 22 नंबर क्वेश्चन है, n इज इक्वल्स टू 2 से 3 4 5 6 पूछ यहाँ तो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो मतलब इतना ये ना हरामी टाइप में करता है। हिंदी में लिखा है 2, इंग्लिश में लिखा है 3, गलत है, यहाँ भी 2 होगा। यहाँ पूछ रहा ना कि द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 to 3 4 5 6, तो ये कौन सा होगा। तो आप हमेशा याद रखें, जो 2 से जाता है वो बामर होता है, जो 4 से जाता है वो लाइमन होता है, जो 3 से जाता है वो पास्चन होता है, 4 से जाता है ब्रैकेट होता है। कहाँ से गया है, 2 से गया है, तो ये बामर सीरीज। चलो भाई नेक्स्ट सवाल है हमारा नेक्स्ट सवाल है, द रेडियस ऑफ ए स्पेरिकल न्यूक्लियस as measured by electron scattering is 3.6 fermi-meter. What is the mass number of the nucleus? तो हमसे यहाँ मास नंबर पूछ रहा है, तो अब हमेशा याद रखें इसका फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू होता है R0 इंटू ए अपॉन में 1/3। ये जो A है ये होता है हमारा मास नंबर, ठीक है। तो R हमें कितना दिया है 3.6 फर्मी-मीटर, R0 का वैल्यू खुद होता है 1.2 फर्मी-मीटर और यहाँ A का पावर 1/3। तो फर्मी-मीटर से फर्मी-मीटर कट गया, 1.2 से कट गया 3.6 3 बार में, और यहाँ 1/3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 27 हो गया हमारा मास नंबर, इज आवर राइट आंसर। तो इसे टिक कर देते हैं भाई, कहाँ है 27, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू ड्रॉप प्योर सिलिकॉन विथ एल्युमिनियम। अगर आपको पी टाइप चाहिए तो आपको टेट्रावैलेंट से मिक्स करना होगा जो कि है एल्यूमिनियम, और अगर आपको एन टाइप चाहिए तो आपको फॉस्फोरस से मिलाना होगा। चलो अब हम आ गए हमारे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 25 का। देख रहे हो ना, मतलब सॉल्व करने का नाम पे यहाँ कुछ नहीं, सारे थ्योरी से है, ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, हीट करने पे हमारा रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीज होता है, ठीक है। तभी तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, जब हीट करते हैं तब उसमें उसका कंडक्टिविटी बढ़ता है, मतलब रेजिस्टेंस घटता है। तो भाई ये था आज हमारा क्लास 12 के फिज़िक्स का ऑब्जेक्टिव, मैंने करा दिया है, आपको पूरा करा दिया है, ठीक है। आपको अब मेरी आपसे 2 इंतज़ा है, आपको बतानी है आपको सॉल्यूशन कैसा लगा, ठीक है। ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, और अगर आपको समझ में आया, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं जो और सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इतनी देर सुनने के लिए, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल,
जय हिंद, जय भारत।